हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थाल-पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। इसे बनाना बहुत ही ईज़ी है, यदि आप एक बिगिनर्स हो तब भी इसे आसानी से बना सकते हो। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कम समय में आपका ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए इस खूबसूरत से थाल-पोस्ट के डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए हमें इस तरह से एक मैजिक सर्कल तैयार करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से पकड़ना है। अब यहाँ पे चेन बनाएँगे 1, 2, 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। सर्कल को छोटा करेंगे। उसके बाद देखिए रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, इस तरह से दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से देखिए चेन को मिला के हमें यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए रिंग को हमें टाइट कर लेना है। इसके बाद तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। रिंग को अच्छे से टाइट करेंगे। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी, 2 चेन बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए इससे आगे वाले में चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर देखिए 2 चेन का स्पेस देना है। फिर से इससे अगले वाले में तो इस तरह से देखिए हमने 14 डबल क्रोशिया बना रखे। तो सब में हमें एक-एक डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन का स्पेस देना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमने बना लिया। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 5 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारे सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में आएँगे, चेन स्पेस में स्लिप स्टिच लगाएँगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखिए इसी जगह पे हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर देखिए दूसरा, फिर देखिए तीसरा। अब देखिए इन्हें हमें इकट्ठे ओवर कर लेना है इस तरह से। फिर देखिए 1, 2, 2 चेन लेनी, फिर इससे अगले वाले में भी हमें इस तरह से बनाना है। एक इनकम्प्लीट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 4 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। फिर से 2 चेन का स्पेस, फिर से इससे अगले वाले चेन स्पेस में यहाँ पे फिर से हमें 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से हर एक गैप में हमें इस तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है, ठीक है? इस तरह से क्लस्टर बनेगा। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2, 2 चेन लेके यहाँ पे देखिए क्लस्टर बना रखा हमने, यहाँ पे लॉक कर रखा। तो यहीं पर डालना है, स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देना है। और यहाँ पे देखिए एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए इन धागों को हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है। इस तरह से देखिए क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को कर लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा धागा लगाएंगे। इस तरह से देखिए धागा लेना है। अब यहाँ पे देखिए नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो अपने ये क्लस्टर बना रखे हमने यहाँ पे लॉक कर रखा, वहीं पर हमें देखिए इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो धागा हमारा अटैच हो गया। इसके बाद देखिए हमें 4 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4। फिर देखिए 2 चेन और लेनी है स्पेस के लिए। तो 4 चेन हमारे ट्रिपल क्रोशे हो गए और 2 चेन हमारे बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए धागे को 2 बार क्रोशे में लपेटना है। यहाँ पे देखिए 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। 2-2 करके धागे निकालने हैं। ये बन गया। इसके बाद देखिए 2 चेन का स्पेस और एक देखिए हमें यहाँ पे बनाना है क्लस्टर पे, जहाँ पे लॉक कर रखा है। यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है, 1, 2। अब देखिए एक हमें गैप में बनाना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। एक हमारा गैप में बनेगा और एक हमारा क्लस्टर में बनेगा, ठीक है? और बीच में हमें 2 चेन का स्पेस देना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है।
तो बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो ये राउंड भी देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए चेन स्पेस में जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया, 2 लूप है, फिर देखिए दूसरा बनाया, अब 3 लूप है, इसके बाद तीसरा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 लूप हो गए। अब इन्हें इकट्ठे निकाल देना है। इसके बाद देखिए 1 2 और 3 3 चेन लेने। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले चेन स्पेस में फिर से हमें इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, दूसरा हो गया, ये तीसरा, फिर चौथा। तो 4 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा एक क्लस्टर बन के तैयार होगा। ये देखिए बन गया। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। अब देखिए इससे अगले वाले गैप में यहाँ पे भी हमें 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेके यहाँ पे जो क्लस्टर को हमने लॉक कर रखा है यहीं पर स्लिप स्टिचेस से लॉक कर देंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए चेन स्पेस में जाना, स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर से हमें 3 चेन लेने, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए फिर से क्लस्टर बनाना है। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया एक बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और एक हमारा शुरू में चेन ले ली, उसको मिला के 4 हो गए। ठीक है, ऐसा कंप्लीट करके इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बनाएंगे, फिर इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे एक क्लस्टर बन के तैयार होगा। फिर देखिए 4 चेन का हमें गैप देना है। फिर से इससे अगले वाले 3 चेन के स्पेस में यहाँ पे बनाना है। 1 2 3 और ये 4। फिर देखिए इसे कंप्लीट कर लेना है। फिर देखिए हमें 4 चेन लेने। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने 4 चेन ले लिए। अब यहाँ पे देखिए जो क्लस्टर बना रखा, यहाँ पे जो लॉक कर रखा है यहीं पर डालना है हमें, स्लिप स्टिचेस से लॉक कर देना है। तो ये राउंड देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं वाइट धागे से लगाऊंगी। ठीक है, जो हमने शुरू में यहाँ पे लगाया था, तो इसी से हम दोबारा से बनाएंगे। इस तरह से देखिए नॉट लगानी है आपको। अब यहाँ पे देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये जो हमने क्लस्टर बना रखे, तो यहीं पर से देखिए यहाँ पे जो लॉक कर रखा है यहीं पर हमें डालते हुए स्लिप स्टिचेस से लॉक कर देना है। तो धागा हमारा अटैच हो गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, ये 4 चेन लिए हमने, तो हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया बन गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन का स्पेस देना है। फिर से देखिए क्रोशिया में 2 बार धागे को लपेटेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 4 चेन का स्पेस है बीच में, इसमें हमें बनाना है। इस तरह से 2 2 करके धागे को निकालना है 3 बार। फिर देखिए हमें 3 चेन लेनी है बीच में, 2 और ये 3। उसके बाद देखिए फिर से क्रोशिया में 2 बार धागे को लपेटेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने क्लस्टर बना रखा है जहाँ पे लॉक कर रखा है, तो वहीं पर हमें इस तरह से बनाना है। ठीक है, जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से। ये देखिए बन गया। फिर देखिए 3 चेन का स्पेस देना है। अब एक को हमें गैप में बनाना है, एक क्लस्टर में बनेगा और एक गैप में बनेगा, इस तरह से। फिर से देखिए 3 चेन। इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक गैप में इसी तरह से बनाना है। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारे बन गया। अब यहाँ पे देखिए हमने 4 चेन ले रखी। यहाँ पे पहले 1 2 3 3 चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 चौथा नंबर के चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर देखिए फिर से हमें 4 चेन लेनी है इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 3 चेन बीच में स्पेस के लिए। फिर से देखिए ये जो हमने बना रखा इसके ऊपर, यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना है। ठीक है,
यहाँ पे बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशे। फिर से देखिए 3 चेन का गैप देना है, 1 2 3। फिर से देखिए इससे बगल वाले में ये जो ट्रिपल क्रोशे है इसके ऊपर, तो सबके ऊपर ऊपर बनाना है, ठीक है। फिर से 3 चेन। अब हमें गैप में नहीं बनाना है, यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है, तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्लस्टर बनाएंगे जैसे नीचे बनाया था। इस तरह से देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो ये राउंड भी देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से दिखाई देगा। अब चेन स्पेस में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्लस्टर बनाएंगे, 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे, एक बनाया, फिर देखिए दूसरा, फिर तीसरा। तो शुरू में जो चेन बनाई इसको मिला के 4 हो गए। फिर कंप्लीट करके यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है। फिर देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे भी हमें क्लस्टर बनाना है। इस तरह से 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा क्लस्टर बन गया। उसके बाद फिर से हमें 3 चेन, फिर से इससे अगले वाले में यहाँ पे भी हमें इसी तरह से बनाना है। 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे फिर उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चेन हमने ले रखी, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 चेन ले ली। अब यहाँ पे देखिए जो क्लस्टर बना रखा, यहाँ पे लॉक कर रखा, वहीं पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो ये राउंड देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए चेन स्पेस में जाना है, स्लिप स्टिच लगानी, फिर से 3 चेन लेनी। फिर से देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे, एक बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखिए 3 चेन लेनी, 1 2 3। जैसे देखिए नीचे बना रखा हमने, इसी तरह से हमें इसे भी बनाना है। यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया और धागे को हमने कट कर लिया। अब देखिए इससे आगे हमें फिर से सेम धागा लेना है। ये जो ऑरेंज वाला धागा है इसी तरह से लेंगे, इसे नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपकी ये चेन स्पेस है इसमें बनाना है। यहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये डबल क्रोशे काउंट होगा। यहीं पर देखिए डबल क्रोशे बनाना है, एक बनाया, ये दूसरा, तो चेन को मिला के 3 डबल क्रोशे बन गए। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे, एक बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 2 3, 3 चेन का गैप देना है। अब यहाँ पे देखिए एक को छोड़ देना है हमें, इससे अगले वाले गैप में यहाँ पे बनाना है। एक बनाया, दूसरा, ये तीसरा, फिर देखिए 1 2, फिर से यहीं पर सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। फिर से देखिए 1 2 3, 3 चेन का स्पेस देना है। फिर देखिए एक को हमें छोड़ देना है बीच में। देखिए एक गैप को छोड़ेंगे, इससे अगले वाले में यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर बीच में देखिए 2 चेन लेने, 1 2, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे, इस तरह से। फिर से देखिए बीच में हमें 3 चेन का गैप देना है, 1 2 3। इसी तरह से देखिए हमें इसे बनाना है। यहाँ पे बनाया, फिर एक को हमने छोड़ा, फिर यहाँ पे बनाया, फिर एक को छोड़ा, फिर यहाँ पे बनाया। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारा बन गया। अब लास्ट में यहाँ पे 3 चेन लेके, यहाँ पे देखिए शुरू में हमने 3 चेन ली थी, यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए स्लिप स्टिच लगानी है, यहाँ पे ये दूसरी लगाई, यहाँ पे तीसरी, इस तरह से गैप में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हमें डबल क्रोशे बनाना है, एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, तो चेन को मिला के 3 हो गए। उसके बाद देखिए 2 चेन लेने, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे,
एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो अगला वाला हमारा, यहाँ पे इसके बीच में जाना है, यहाँ पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये दूसरा बना और ये तीसरा, 3 बना लिए। फिर से देखिए बीच में हमें 2 चेन का स्पेस देना है, 1 और 2। फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, एक बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। फिर से देखिए 3 चेन लेनी, 1 2 3। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में पहुँचेंगे, यहाँ पे देखिए 3 चेन लेके अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है, इस तरह से। फिर से देखिए स्लिप स्टिच लगाते हुए हमें बीच में आ जाना है। यहाँ पे लगाए स्लिप स्टिच, यहाँ बीच में आ जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए यदि आपको इससे भी बड़ा बनाना है तो ये राउंड देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बना रखा, तो इसी को आपको आगे तक बनाना है। तो 3 से 4 राउंड आप इसके बना लीजिए तो ये बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चेन स्पेस को आप बढ़ा सकते हो, इससे जोड़ना है। तो इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे तो हमें सेम ही बनाना है, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन लेके, ठीक है। फिर देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से 3 डबल क्रोशिया, ये हमारा सेम ही बनेगा यहाँ पे। अब इससे आगे देखिए थोड़ा सा चेंज है, ये देखिए हमने बना लिया, यहाँ पे हमारा सेम ही बना। फिर देखिए 3 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा वाला हमारा 3 चेन का स्पेस है, यहाँ पे बनाना है। तरह से 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, देखिए चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर लास्ट का 9। तो 9 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3, इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेम ही बना, यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट में पहुँचे हमने, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। फिर से देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर बीच में गैप में आ जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा। फिर से 3 चेन लेनी, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी, फिर से 3 डबल क्रोशिया, जो हमने पहले बनाया था सेम उसी की तरह यहाँ पे बना लिया। उसके बाद देखिए 3 चेन लेने, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए हमने 9 डबल क्रोशिया बना रखे, तो इनमें हमें इस तरह से बनाना है। पहले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेने, फिर से इसके ऊपर डबल क्रोशिया। तो 9 है तो 9 के ऊपर 9 डबल क्रोशिया बनेंगे, बीच में 1 चेन बनेगा। तो यहाँ पे से हमारा ये फिश पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हमें सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में 1 चेन का स्पेस देना है। इस तरह से देखिए हमने बना लिया। 9 के ऊपर 9 डबल क्रोशिया बन गया, बीच में 1 चेन का स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन ले लिया हमने और यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से एक बना, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर बीच में देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा। फिर इससे अगले वाले में जैसे हमने आपको अभी बनाना बताया उसी तरह से बनाना है। 9 के ऊपर 9 डबल क्रोशिया, बीच में 1 चेन का स्पेस देना है। ये देखिए इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए ये राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे मैंने सेम ही बना लिया। यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए 3 चेन लेनी, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए
ये जो हमने बना रखे 9 डबल क्रोशिया इनके बीच में, दोनों के बीच में जाना है और एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर देखिए बीच में एक चेन का स्पेस देना है, फिर से देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर से दोनों के बीच में जाना है, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से इससे अगले वाले में दोनों के बीच में जाना है, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया। तो हमें यहाँ पे ऊपर नहीं बनाना है, दोनों के बीच में बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से बनेंगे डबल क्रोशिया पे एक चेन, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, तो इस तरह से हमारा घटता जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस बार देखिए 8 बने। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी और यहाँ पे देखिए सेम ही बनेगा हमारा, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, फिर देखिए बीच में 2 चेन लेने, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर से 3 चेन, 1 2 3। तो इसी तरह से देखिए हमें इसे बनाना है, साइड में इस तरह से बनेगा, बीच में ये हमारा घटता जाएगा। तो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया, इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज है, इस तरह से देखिए यहाँ पे से हम इस तरह से बनाते आ रहे थे। अभी देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे फिर से हमें 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर से देखिए इसी गैप में हमें फिर से बनाना है इस तरह से, एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस राउंड में हमारे एक ही गैप में इस तरह से डबल क्रोशिया बनेगी, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इस बार हमारे 3 के जोड़े बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर से देखिए 3 चेन लेने और यहाँ पे देखिए हमारा सेम ही बनेगा। यहाँ पे पहले 9 थे, फिर 8 हुए, इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा घटता जाएगा, ठीक है। बीच में एक चेन लेनी है, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन, यहाँ पे डबल क्रोशिया, हर एक के बीच में जाना है, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो इस तरह से देखिए हमारा घटता जाएगा। ये देखिए हमने बना लिया। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा सेम ही बनेगा, जैसे हमने शुरू में बनाया उसी तरह से, एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखिए बीच में 2 चेन लेने, फिर से सेम जगह पे इस तरह से डबल क्रोशिया, एक बनाया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर बीच में 2 चेन लेने, 1 2, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर से देखिए 3 चेन लेने, तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा, पहले ऐसा था, फिर इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा घटता जाएगा, तो बना लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए इस तरह से बन गया हमारा। अब इसके बाद देखिए हमें इसे इस तरह से पलट लेना है, दूसरे साइड को कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो गैप है हमारा, इसी में हमें स्लिप स्टिच लगानी है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे बनेगा तो सेम ही इस तरह से देखिए 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, फिर यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर देखिए 2 चेन लेनी बीच में, फिर से सेम जगह पे इस तरह से डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3, और यहाँ पे देखिए हमारा सेम ही बनेगा, ये घटता जाएगा, दोनों के बीच में जाना है डबल क्रोशिया के, डबल क्रोशिया फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया फिर एक चेन। तो इसी तरह से घटता हमारा जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 6 हैं इस बार। इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे 2 स्पेस हैं, एक ये और एक ये। तो पहले वाले स्पेस में हमें डालना है, यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। इस तरह से देखिए ये बनेगा। यहाँ पे देखिए हमने बनाया, यहाँ पे फिश पैटर्न है और यहाँ पे बनाया। अब यहीं से देखिए हमें घूम जाना है, एक चेन लेके इस तरह से पलट लेना है। तो इस तरह से हमारे एक-एक करके ये फेस पैटर्न कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखिए चेन स्पेस में जाना है, स्लिप स्टिच लगानी है। फिर से हमें चेन स्पेस में आ जाना है, 2 चेन के स्पेस में। फिर से यहाँ पे 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाए, ये दूसरा, तो चेन को मिला के 3 हो गए। फिर देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो बहुत ही ईज़ी सा डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये देखिए दूसरा बनाया और यहाँ पे तीसरा। फिर देखिए हमें 3 चेन लेने हैं, 1 2 3 और यहाँ पे देखिए फिश पैटर्न है हमारा, ये हमारा घटता जा रहा है। अब देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है, यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन लेनी है, फिर से डबल क्रोशिया के बीच में जाना है, फिर एक चेन लेनी है। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो डबल क्रोशिया है उनके बीच में जाना है हमें, तब बनाना है। फिर बीच में एक चेन का गैप रखना है, इस तरह से देखिए ये बन गया। इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 चेन, फिर चेन डबल क्रोशिया। तो बहुत ही ईज़ी सा पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा, तो पूरा वीडियो आप देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न हमारा बन के तैयार होगा। इस तरह से बना लेंगे, फिर एक चेन लेके पलट लेना। फिर से देखिए स्लिप स्टिच लगानी है हमें, इस तरह से बीच में चेन के स्पेस में आ जाना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इसे कंप्लीट करना है। इसी तरह से ये रिपीट होगा। यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा घटता जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने 2 3 4 5 5 हमारे ये बने हैं। इसके ऊपर 4 बनेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जब तक 1 बनेगा तब तक हमें इसे कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मैंने बना लिया, यहाँ पे हमारा एक ही बना है। यहाँ तक बना लिया। इसके बाद देखिए हमें इसे पलट लेना है। फिर से देखिए स्लिप स्टिच लगानी है। फिर से चेन स्पेस में जाएंगे। फिर से हमें सेम ही बनाना है, 1 2 3। फिर से देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, ये दूसरा, तो चेन को मिला के 3 हो गए। फिर 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे देखिए कोई चेन नहीं लेनी है। उसके बाद देखिए डायरेक्ट हमें यहाँ पे जाना है, जो दूसरा वाला हमारा इसके बीच में जाना है। यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखिए बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। फिर देखिए हमें एक चेन लेके धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा डिज़ाइन बना है। ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से देखिए हमारा ये फेस पैटर्न पूरा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमें इसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये जो 3-3 के हमने ये बना रखे, 2 बना रखे यहाँ पे, तो इसी तरह से ये बनता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से देखिए हमें नया पैटर्न फिर से हमें स्टार्ट करना है। दोबारा धागा कट करके पहले हमने एक कंप्लीट कर लिया, फिर हमें दूसरा कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से हमें सारों को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है,
फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बनाना सेम ही है जैसे हमने अभी आपको बनाना बताया। इस तरह से देखिए, फिर 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फिश पैटर्न हमारा, यहाँ पे ये घटता जाएगा। दोनों के बीच में जाना है डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे जाना है, फिर 1 चेन। जैसे पहले आपको बनाना बताया उसी तरह से इसे भी बनाना है, ठीक है। ये देखिए लास्ट का इसके बीच में जाएंगे, इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, एक में तो देखिए हमारा ये बन चुका है, इस गैप में हमने ये बना लिया। अब ये वाला गैप बचा है, 2 गैप थे हमारे, तो इसमें बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें सबको ये फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। फिर बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए बना लिया। इसके बाद देखिए 1 चेन लेके फिर से यहीं से हमें घूम जाना है, इस तरह से पलट लेंगे। फिर से देखिए स्लिप स्टिच करते हुए जाना है, जैसे पहले आपको बनाना बताया, तो उसी तरह से हमें इसे भी कंप्लीट करना है। स्लिप स्टिच, फिर बीच गैप में जाएंगे, फिर से हमें उसी तरह से बनाना है जैसे ये आपको बनाना बताया। पूरी पत्ती हमने बनाई, इसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे, इसी तरह से हमें आगे बनाना है। तो एक एक करके हमें पूरे को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी इसमें झोल नहीं आ रहा है। इस तरह से देखिए एक एक करके हमने ये पत्ती को तैयार किया है। एक बनाए, इस तरह से दूसरी बनाई, तो एक एक करके ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही जल्दी आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।